वेलकम लर्नर्स टू द एपिसोड 2 ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बैलेंस और टाइप्स ऑफ बैलेंस के बारे में समझा था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। आज हम एक नया फंडामेंटल समझेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। सिंपल भाषा में कहूँ, जब हम किसी डिज़ाइन के अंदर हिरार्की सेट करते हैं, कौन सा विजुअल एलिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों से और कौन सा पहले पढ़ा जाए, तो हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस कंपोजिशन में क्या दिख रहा है? आई नो ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बट स्टिल एक क्वेश्चन एक आंसर, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, और नीचे उसका आंसर। आई नो बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है और इसी वजह से इसको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। देखो, यही तो चैलेंज है। जहाँ आपको एफर्ट लगाना पड़े किसी कंटेंट को पढ़ने में, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है ही नहीं, वो बेकार है। और जहाँ एफर्टलेसली आप उसे ईजिली डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब अगर हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, क्वेश्चन को बोल्ड कर देते हैं और नीचे स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, उससे क्वेश्चन और आंसर दोनों ईजिली डिफ्रेंशिएट हो गए हैं और ईजिली पढ़ा जा रहा है, तो पहले से बहुत बेटर है। अब अगेन थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं तो लेआउट बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। फोकस एकदम से क्वेश्चन पे जा रहा है और देन आंसर पे। जो डिफरेंस आपको पहले और लास्ट वाले में लग रहा है वो कॉन्ट्रास्ट है। डिजाइनिंग में कॉन्ट्रास्ट के 10 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट इन शेप, जहां बहुत सारे विजुअल एलिमेंट के बीच किसी एक एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए उसकी शेप चेंज कर दी जाए ताकि वो बाकियों से डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो उसे कॉन्ट्रास्ट इन शेप कहेंगे। सेकेंड इज कॉन्ट्रास्ट इन कलर। इसमें भी अगर हम किसी विजुअल एलिमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम उसका कलर चेंज कर देंगे। थर्ड इज कॉन्ट्रास्ट इन स्केल। जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच किसी एक पे ज़्यादा एम्फेसिस दिखाना हो तो हम उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर एम्फेसाइज कम रखना है तो उसका साइज़ डिक्रीज़। फोर्थ इज़ कॉन्ट्रास्ट इन टेक्सचर। जब हम टेक्सचर्स का यूज़ करते हैं तो किसी भी विजुअल एलिमेंट को हाईलाइट करना बहुत ईजी हो जाता है, जैसे वुडन टेबल पे एक पेपर। फिफ्थ इज़ कॉन्ट्रास्ट इन अलाइनमेंट। किसी एलिमेंट का सिर्फ अलाइनमेंट चेंज करके आप सारा फोकस उस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ कॉन्ट्रास्ट इन ओरिएंटेशन। जब आप काफ़ी सारे विजुअल एलिमेंट के बीच में किसी एक एलिमेंट पे रोटेशन ऐड कर देते हैं तो ईजिली वो यूज़र का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। सेवंथ इज़ कॉन्ट्रास्ट इन मूवमेंट। जब एक कॉम्पोजिशन में विजुअल एलिमेंट्स का फ्लो अचानक से ब्रेक हो जाए विद द सडन मूवमेंट, तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट इन मूवमेंट है। एट्थ इज़ कॉन्ट्रास्ट इन लेआउट। लेआउट अगर सेम हो तो बोल्ड लगता है, बाय एडिंग द वेराइटी ऑफ लेआउट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स में है, जैसे यूट्यूब में आप ध्यान दो तो जो वीडियो सेक्शन है वो बड़ा रखा है उन्होंने इंटेंशनली, और जो सेशन पार्ट है राइट साइड में वो छोटा, ताकि नेविगेशन ईजी हो। नाइन्थ इज कॉन्ट्रास्ट इन वैल्यू। देखो, जो ह्यू होते हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ये सारे प्योर कलर्स होते हैं, इसमें कोई लाइटनेस और डार्कनेस नहीं होती। जब हम इनमें लाइटनेस और डार्कनेस ऐड करते हैं तो वो एज अ वैल्यू काउंट होता है। इस वाले एग्जांपल में आप देखेंगे जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वहाँ पे हमने डार्कनेस ऐड कर रखी है, डार्कनेस वाली वैल्यू ऐड कर रखी है, इसलिए जो सर्कल है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है ऊपर वाले से। कलर बिल्कुल सेम है, बस डार्कनेस ऐड है। 10th इज कॉन्ट्रास्ट इन टाइप। जब हम किसी टेक्स्ट का वेट, कलर, साइज, अलाइनमेंट और टाइप फेस चेंज करते हैं एक विजुअल हिरार्की को दिखाने के लिए, तो उसे कॉन्ट्रास्ट इन टाइप कहते हैं। जैसे यहाँ हमने टेक्स्ट का सिर्फ टाइप फेस चेंज करा है, देन साइज, वेट, कलर, अलाइनमेंट, और अगर सबको एक साथ यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग हो जाता है। ये सारे कॉन्ट्रास्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ईजी भी है समझने में। आई नो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। और आज का एपिसोड ये यहीं तक था। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए फंडामेंटल में एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।